हाय एवरीवन। वी ऑल नो कि एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स लूसिड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। अगर आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपका बेसिक बनाता है, आपका फाउंडेशन बनाता है। ऑल्सो एनसीईआरटी बुक्स जिस लैंग्वेज में लिखी गई हैं आप उनसे ये समझ सकते हो कि आपको मेंस का आंसर कैसे लिखना है। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, कैसी वोकेबलरी हमको यूज़ करना होता है आंसर राइटिंग में। सो वो चीज़ आप एनसीईआरटी बुक से समझ सकते हो। बट एनसीईआरटी को लेके भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या पढ़ा जाए, बच्चे पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, यूपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं तो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी किसी काम की नहीं है। और जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, 6 से लेकर 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी है सबको अच्छे से पढ़ना है, सबके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। यू ऑल नो कि अगर हम 6 से लेकर 12 तक सारी एनसीईआरटी को देखें तो 45 प्लस एनसीईआरटी हो जाता है। ज्योग्राफी में आपको 9 से 10 एनसीईआरटी मिलेंगे, पॉलिटी में 9-10 एनसीईआरटी है, हिस्ट्री में 10-12 एनसीईआरटी है। तो आप क्लास 6 से लेकर 12 तक सारी एनसीईआरटी को पढ़ने बैठोगे, एटलीस्ट आपका 2 से 3 महीना सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट करने में लग जाएगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप क्लास 6 में पढ़ते हो, वो सेम चीज़ें आप क्लास 8 में जाके पढ़ते हो, उसका हायर वर्जन आप क्लास 11 में पढ़ते हो। तो रिपीटिशन बहुत है एनसीईआरटी में। सो आपको सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक में कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। मैंने एनसीईआरटी को लेकर पहले भी एक वीडियो निकाला है, बट 2023 प्री के एग्ज़ाम के बाद काफ़ी लोग का डाउट ये आ रहा है कि पैटर्न चेंज हो गया है तो नंबर ऑफ़ बुक्स बदल जाएंगे, एनसीईआरटीज़ बदल जाएगी। तो ये जो मिसगाइडेंस है ना, आई होप कि इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि नहीं करने हैं, और जो एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है उसके नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। इन सारी चीज़ों की बात मैं इस वीडियो में करूँगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपके सामने 7-8 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती है। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी या फिर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड सोशोलॉजी। सोशोलॉजी की एनसीईआरटी मेनली आपको मेंस में हेल्प करेगा। मैंने बुक्स के साथ साथ बुक्स के पिक्स को भी लगा दिया सो दैट आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सी बुक्स आपको लेनी है, कौन सी बुक्स आपको नहीं लेनी है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हिस्ट्री को लेके होता है। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हिस्ट्री में हमको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, और इस चीज़ को लेके काफ़ी डाउट भी आता रहता है कि न्यू पढ़ें या ओल्ड पढ़ें। हिस्ट्री में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक टोटल 9 एनसीईआरटी है। क्लास 6 की एनसीईआरटी आवर पास्ट 1 है, इसके बाद आवर पास्ट 2 क्लास 7 की है, क्लास 8 की आवर पास 3 है, इसके बाद क्लास 9 की आप देखोगे तो इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 है, फिर क्लास 10 में पार्ट 2 है, उसके बाद क्लास 11 में थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, और फाइनली क्लास 12 में 3 बुक्स है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। देखो, आपको न्यू एनसीईआरटी में से कोई बुक नहीं पढ़नी है, पेज टू पेज कोई बुक आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको क्या करना है, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की बुक का ग्लॉसरी पढ़ लेना। यूपीएससी हिस्ट्री से काफ़ी कीवर्ड्स पूछता है, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडिवल हिस्ट्री हो गया, इनमें टर्मिनोलॉजीज़ हो गए, कीवर्ड्स हो गए, उनको मैच करने के लिए यूपीएससी प्री में नॉर्मली आता है। तो उनको आप क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की बुक से कवर कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि इनके ग्लॉसरी के कंपाइलेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूँ सो दैट आपको ये बुक ना पढ़ना पड़े। इसके अलावा आपको हिस्ट्री की कोई भी न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। द सेकंड इज़ हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी। हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी में मेनली 3-4 बुक्स हैं। पहला आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, दूसरा मिडिवल हो गया, तीसरा मॉडर्न हो गया, और एक आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है जो कि अब ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिश करता है। यहाँ पे आपको मॉडर्न बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, उसको फॉलो करो, मॉडर्न को लीव कर दो। एंशिएंट और मिडिवल की बात करें तो अगर आप पूनम दलाल दहिया की एंशिएंट मिडिवल पढ़ रहे हो उस केस में इन दोनों बुक को आप छोड़ सकते हो। दोनों आपको नहीं पढ़ना है कि आप एनसीईआरटी भी कंप्लीट करो और उसके बाद जाके आप पूनम दलाल दहिया पढ़ो। दोनों बुक में से आपको चूज़ करना है तो आप एंशिएंट मिडिवल के लिए पूनम दहिया की बुक रेफ़र कर लेना, इन दोनों बुक को आप लीव कर देना। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको इस बुक का एक बार सिर्फ रीडिंग लेना है, इसके बाद आप जाके श्रेयंस कुमार सर की जो वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स हैं उनको रेफ़र कर सकते हो। उस नोट्स को भी आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सो हिस्ट्री में आपको न्यू हिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ना है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की सिर्फ ग्लॉसरी पढ़ना है। ओल्ड बुक में से भी आपको मॉडर्न नहीं पढ़ना है। एंशिएंट मिडिवल अगर आप पूनम दहिया से पढ़ रहे हो तो वहाँ से पढ़ना, इनको लीव कर देना। अगर आप वहाँ से नहीं पढ़ रहे हो तब आप यहाँ से पढ़ सकते हो।
वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ आपको इसकी रीडिंग लेनी है, बाकी जो नोट्स हैं वो श्रेयांश कुमार सर के नोट्स से पढ़ने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो 2 बुक्स है, क्लास 11th में है फाइन आर्ट्स की, और इसके बाद क्लास 12th में है पार्ट 2। इन दोनों बुक में से आपको क्लास 11th की जो फाइन आर्ट्स की बुक है सिर्फ उसको रेफ़र करना है, क्लास 12th की आपको नहीं करना है। क्लास 12th में आपको थोड़ा मॉडर्न आर्किटेक्चर मिलेगा जो कि यूपीएससी में आपको नहीं पूछा जाता है, तो आप इसको पूरा लीव कर देना। क्लास 11th की सिर्फ आपको रेफ़र करनी है। नाउ कमिंग ऑन टू दी पॉलिटी। पॉलिटी में आप एक बुक पढ़ते हो, डेट इज़ लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत को पढ़ने से पहले सिर्फ एक बुक और पढ़नी है, और वो है आपकी क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसके अलावा पॉलिटी में कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है, ना क्लास 6th की पढ़नी है, ना 7th, ना 8th। इसके बाद क्लास 9th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आता है, वो भी आपको रेफ़र नहीं करनी है। क्लास 10th में पार्ट 2 आता है उसका, वो भी रेफ़र नहीं करना है। पॉलिटिकल थियरी, ये भी काम की बुक नहीं है। इसके बाद क्लास 12th में 2 बुक आती है, पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये बुक आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में थोड़ा हेल्प करेगा, बट उतना हेल्प नहीं करता है क्योंकि यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस से नहीं आते हैं। इस बुक को सिर्फ आप एक बार ग्लांस थ्रू कर लेना, नोट्स इसके प्रिपेयर नहीं करने हैं, बस बेसिकली आप जान जाना, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना कि इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हमारी कंट्री का पॉलिटिक्स इवॉल्व हुआ। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपको नहीं पढ़ना है। तो पॉलिटी में आपको सिर्फ ये 2 बुक रेफ़र करनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितने बार आप रिवाइज कर सको रिवाइज करना, क्योंकि यूपीएससी में प्री में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि इस बुक से हो जाएगा और लक्ष्मीकांत से नहीं होगा। बाकी इस बुक को सिर्फ एक बार आपको रीड करना है। नाउ ज्योग्राफी। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि ज्योग्राफी में आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारी बुक पढ़नी है, बट दिस इज़ नॉट द केस, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला है ना कि बहुत रिपीटिशन है। जो चीज़ आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में पढ़ोगे उसी चीज़ को जाके आप क्लास 11th में पढ़ते हो। तो आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कोई बुक नहीं पढ़ना इसमें से एनसीईआरटी का। क्लास 11th की आपको 2 बुक पढ़नी है, एक आपका इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, दूसरा फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सिर्फ ये 2 बुक ज्योग्राफी की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप राजतनिल मैम का वीडियो देख लेना, आपका ज्योग्राफी का जो जीएस का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि राजतनिल मैम के वीडियोस काफ़ी ओल्ड हैं, तो वो अभी रेलेवेंट है कि नहीं है। देखो बिल्कुल रेलेवेंट है, बिकॉज जो स्टैटिक पार्ट है, जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो तो सेम रहेगा। करंट अफेयर तो वैसे भी आप नया पढ़ते हो, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इनमें जो भी कंसेप्चुअल हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट हैं, आप राजतनिल मैम के वीडियोस से और एनसीईआरटी की क्लास 11th की 2 बुक्स हैं, इनसे कवर कर लेना। क्लास 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आउटडेटेड है, जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं उतना रेलेवेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। नाउ इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स में भी क्लास 9th और क्लास 10th की जो बुक है बहुत बेसिक है और आप इसको लीव कर देना। क्लास 11th में जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है ये आपको मेंस में हेल्प करेगा, प्री में शायद उतना हेल्प ना करे, बट मेंस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसके बाद क्लास 12th में 2 बुक आती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की आती है, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स की आती है। इन दोनों बुक को पढ़ने से अच्छा ये है कि आप मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ पे सर ने 2 वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स से बनाया है। जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज़ सिन गुड, व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, व्हाट इज़ डिमांड कर्व, व्हाट इज़ इन्फीरियर गुड। तो ये सारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं आप मृणाल सर की वीडियो से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही टिपिकल वे में बताया है, काफ़ी डेटा यूज़ किया है, काफ़ी स्टैट यूज़ किया है। जो चीज़ आप 15 मिनट 20 मिनट में समझ पाओगे उसी चीज़ को इस बुक में आप हो सकता है 1 घंटे में समझ पाओ। तो इकोनॉमी के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज़ कि आप जाके मृणाल सर के चैनल पे 2 वीडियोज़ हैं उनको देख लेना। ये देखो मृणाल सर के चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट खोलोगे, वहाँ पे ये 2 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यही 2 वीडियोज़ आपको देख लेने हैं, 1 या 1.5 घंटे का वीडियो है, आपको ये वीडियो देख लेना है। इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी के ये नोट्स रेफ़र कर लेने हैं। ये क्लास 11th एनसीईआरटी का नोट्स है, 5-6 पेज का नोट्स है ये। इसके बाद ये क्लास 12th एनसीईआरटी है, टोटल 13 पेज का नोट्स है, सिर्फ आपको इसको रेफ़र करना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्लास 11th की एनसीईआरटी में है प्लस क्लास 12th की एनसीईआरटी में है आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। क्लास 11th की एनसीईआरटी आप एक बार रीड कर लेना, इसके नोट्स आपको नहीं प्रिपेयर करने हैं, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट आप इसको एक बार रीड कर लोगे तो नोट्स आप काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, और जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगेगा आप उस नोट्स में ऐड कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर इकोनॉमी एनसीईआरटी। नाउ साइंस देखो जो यूपीएससी में आता है, जो यूपीएससी प्री में आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड साइंस है। उसके लिए आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 10 तक तो एक ही बुक आती है साइंस के नाम से, उसके बाद क्लास 11th और क्लास 12th में 3 बुक आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो।
क्लास 11th में जो केमिस्ट्री है इसमें आप चैप्टर नंबर 14 पढ़ लेना, वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, वो आपको प्री में हेल्प करेगा। तो क्लास 11th में केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 14 सिर्फ पढ़ना है। क्लास 12th में जो बायो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें आप देखोगे तो लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो और चैप्टर्स हैं वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि काफ़ी टिपिकल बुक है ये, आप बहुत ईजिली समझ नहीं पाओगे। सो यू कैन डू वन थिंग कि आप इस बुक को छोड़ के मेरे बायो एनसीईआरटी के नोट्स रेफ़र कर लेना। ये नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी से थोड़ा बढ़ के है, जितनी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में है वो तो यहाँ पे दिया गया है, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये 14 पेज का नोट्स है और आराम से आपका 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग क्लास 12th एनसीईआरटी आप इस नोट्स को रेफ़र कर लेना, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट नोट्स है। तो इकोनॉमी और साइंस के नोट्स आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। नाउ इसके बाद एक सेक्शन और आता है सोसाइटी का। सोसाइटी आपको एज सच प्री में बहुत हेल्प नहीं करेगा, बट मेंस में बेसिक समझने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए आप इन एनसीईआरटी को एक बार रीड कर सकते हो। खासकर क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है वो रीड कर लोगे तो जो भी सोसाइटी के, सोशलॉजी के बैकग्राउंड है वो आपको समझ में आ जाएगा। बट इसके नोट्स आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। अगर आप मेरे इंडियन सोसाइटी के नोट्स यूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना। बाकी जो भी सोसाइटी के एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, मैंने उनको एक्सट्रैक्ट करके अपने इन नोट्स में कंपाइल कर दिया है। तो आपको फिर से उसके नोट्स नहीं प्रिपेयर करने हैं। सिर्फ आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, अपना बैकग्राउंड बनाना चाहते हो, तो एक बार उसको रीड कर लेना। दैट्स ऑल। दिस इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी। कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन सी बुक आपको लीव करनी है, मैंने बता दिया। जो बुक इंपॉर्टेंट है और उसके शॉर्ट नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि एनसीईआरटी को यूपीएससी के लिए कैसे कवर करें। एनसीईआरटीज़ को कभी भी आपको क्लास वाइज नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप पहले क्लास 6 पढ़ो, क्लास 7 पढ़ो, क्लास 8, इस तरह आपको नहीं फॉलो करना है। एनसीईआरटी हमेशा आपको सब्जेक्ट वाइज फॉलो करना है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पहले क्लास 6 से हिस्ट्री पढ़ो, जो भी एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं आप उसको कंप्लीट करो, उसके बाद आप मिडिवल पे जाओ। सेम गोज़ फॉर ज्योग्राफी, सेम गोज़ फॉर पॉलिटी। तो जितनी भी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है हमेशा सब्जेक्ट वाइज पढ़नी है, टॉपिक वाइज पढ़नी है। एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट यूज़ आप आंसर राइटिंग के लिए कर सकते हो। एनसीईआरटी के बुक्स में जो भी पीछे आंसर दिए गए होते हैं, आपने कभी आंसर नहीं लिखा है तो कोशिश करो उन आंसर्स को लिखने की। कोई भी टेस्ट सीरीज़, मॉक पेपर आप बाद में ज्वाइन करो, सबसे पहले एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका देखो सिंपल है। चैप्टर पढ़ने से पहले आप ये देखो कि पीछे क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप एक बार देख लो, एक बार ग्लांस थ्रू कर लो, उसके बाद जाके आप चैप्टर्स पढ़ो। चैप्टर पढ़ने के बाद आप फिर वापस आओ और क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चन आपको 2 टाइप के मिलते हैं वहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं कुछ और सब्जेक्टिव होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। बहुत से लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, बट ट्रस्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे ना तो जो आंसर राइटिंग का एबीसी होता है वो सीख पाओगे आप। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि एनसीईआरटी से आपका बेसिक बनता है। देखो जो लोग 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो सिर्फ इतनी एनसीईआरटी पढ़नी है जो मैंने बताया है। जो लोग 2025 या 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आराम से पढ़ो, समझो, थोड़ा फाउंडेशन बनाओ। जो लोग कॉलेज में हैं वो एनसीईआरटी पूरी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग अगले साल एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पूरा एनसीईआरटी पढ़ने मत बैठ जाना। एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप 10 लोग को सुनते हो कि मैंने 6 की एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने 12 की एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने तो हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने तो न्यू एनसीईआरटी पढ़ी है, इस साल न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया था। ये सारी बातें सुन के फिर से आपका माइंड डाउट में चला जाता है और आप इसी में कंफ्यूज रहते हो कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, कौन सी एनसीईआरटी छोड़ दें। सो आई होप कि इस वीडियो से आपके जितने भी एनसीईआरटी के डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम GS 2 की बात करेंगे, उसके बाद हम GS 3 की बात करेंगे। एक्चुअली मैं GS 2 का वीडियो 2 दिन पहले ही पोस्ट करने वाला था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न वो पोस्ट नहीं हो पाया है। सो वो कल या परसों पोस्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।